हेलो एवरीवन। तो हमने देखा था कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का 2 लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें लेक्चर 2 में कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम आ गया था। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी से आवाज़ वीडियो में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो को फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी। इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी में मैंने बॉटनी का डेफिनेशन बताया था कि बॉटनी किसकी स्टडी होती है। तो बॉटनी प्लांट की स्टडी होती है ना, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ये बॉटनी का डेफिनेशन है ना। इसके फादर, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, और इसके फादर थियोफ्रेस्टस। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के कई सारे ब्रांचेस हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स और हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट इकोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, और ऐसे कई सारे ब्रांचेस होते हैं, है ना। जैसा कि देख सकते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी हो गया, यानी कि प्लांट डिजीज के बारे में। 2-3 ब्रांचेस और हैं, है ना, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। हम यहाँ पशुओं को पालते हैं, लेकिन ये ब्रांच जो है वो बोटनी के अंदर आता है। आपने साइटोलॉजी के बारे में सुना होगा। साइटोलॉजी भी इसी का ब्रांच है ना। साइटोलॉजी सेल की स्टडी। और एनिमल हस्बेंड्री देखा, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर कई ब्रांचेस है ना। तो ये ब्रांचेस ऑफ बोटनी हो गए। अब इन ब्रांचेस को हम एक एक बारी करके, बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं आगे। पहला है प्लांट एनाटॉमी। इसमें स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्लांट एनाटॉमी हो गया, है ना। दूसरा, प्लांट मॉर्फोलॉजी। A study of external structure of plants like stem, roots, root system, fruits,
सीड्स, etc, है ना। बहुत सारे प्लांट के जो बुशेस होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो होता है उसकी कटिंग अलग अलग होती है ना। तो उसकी भी स्टडी मॉर्फोलॉजी के अंदर ही आती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट को अलग अलग लेयर में बांटते हैं, है ना। तो ये जो लेयर है, जितने भी लेयर आते हैं सब मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। उसकी हाइट, है ना, हाइट की स्टडी करते हैं और भी बहुत सारी चीजों की स्टडी करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। तीसरा, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, अब ये ब्रांच क्या करता है, तो ये ब्रांच में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस डन बाय प्लांट्स लाइक photosynthesis, photosynthesis, transportation, respiration, and excretion, ADC, है ना। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर में प्लांट जेनेटिक्स। इसमें हम स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स और उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये प्लांट जेनेटिक्स हो गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगोर जॉन मेंडल है ना। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन हो जाएगा, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो विलियम बैटसन है ना। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो हम TH मॉर्गन को कहते हैं ना, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे अपना सारा एक्सपेरिमेंट बताया था। तो ये प्लांट जेनेटिक्स के बारे में है ना। आगे 5वां नंबर में हम देखते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी कौन सा ब्रांच, इकोलॉजी वो ब्रांच है जब प्लांट ब्लेंड करता हो एनवायरनमेंट के साथ। तो हम उसे प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। छठा, टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी और प्लांट टैक्सोनॉमी दोनों प्रकार के टैक्सोनॉमी होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टू स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, and nomenclature of living organism, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, यहाँ प्लांट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इन सारे ब्रांचेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया ये क्या होते हैं, है ना। अब इसके बाद के जितने भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में समझते हैं। हाँ, टैक्सोनॉमी चाहे प्लांट टैक्सोनॉमी हो या एनिमल टैक्सोनॉमी हो, उन दोनों के फादर कौन होंगे, तो उन दोनों के फादर जो है वो कैरोलस लीनियस होंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये अच्छे से देख लो एक बार, है ना, उतार लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
कितना नंबर था, ध्यान नहीं है नंबर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, तो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेती बाड़ी, है ना। तो टू स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे इसके ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन से ब्रांच है एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर का ब्रांच जैसे कि हम कह सकते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सॉइल केमिस्ट्री, है ना, और बहुत सारे फर्टिलाइजर, है ना, बायोकेमिकल्स, ये सारी चीजों की स्टडी, है ना। एग्रीकल्चर के ब्रांचेस में आते हैं। तो आपने देखा एग्रोनॉमी, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और उसके यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स यानी उसके पैदावार को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, वो एग्रोनॉमी होता है। हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल और सब्जी की स्टडी करी जाती है ना। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर की स्टडी होती है। ओलेरिकल्चर, उसके सीड्स की स्टडी होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे तरह तरह के मशीनरी जो खेती बाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है, वो सारे की स्टडी होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। और हम सॉइल को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी स्टडी करी जाती है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जो कि हम पौधों में ही एक्सपेरिमेंट कर करके, है ना, पौधे के पैदावार को बढ़ाते हैं या फिर हम उसको लैब में तैयार करते हैं। तो ये सारी स्टडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहलाती है। सॉइल केमिस्ट्री, तो सॉइल का केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि लगातार खेती करने से सॉइल की फर्टिलिटी लूज कर जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, तो सॉइल को की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें मिट्टी की जांच करानी पड़ती है ना, प्रयोगशाला में यानी कि लैब में। तो जब हम सॉइल केमिस्ट्री की जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि मिट्टी में क्या गड़बड़ी है, उसका पीएच लेवल कैसा है, उसके अंदर पोरोसिटी ने कम है या ज्यादा है ना, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है। तो ये सारी चीजें जो है वो सॉइल केमिस्ट्री से ही समझी जा सकती है ना। उसके बाद उसका एसिडिक और बेसिक नेचर भी इसी में चेक किया जाता है। बायोकेमिकल्स, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, और बहुत तरह के मैन्योर्स, ये सब जो तैयार होते हैं वो बायोकेमिकल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस जो हैं वो एग्रीकल्चर के हमारे में है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। नाम एनिमल हस्बेंड्री है लेकिन ये ब्रांच बोटनी का है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, एनिमल्स को रेयर करते हैं फॉर द इकोनॉमिकल पर्पस, तो पशुपालन, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कैटल फार्मिंग, मवेशी पालते हैं। मवेशी जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, है ना, आदि हो गया, ये सब कैटल फार्मिंग के अंतर्गत आता है। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग यानी एक्वाकल्चर, ठीक है। फिश फार्मिंग को आप फिशरीज भी कह सकते हो,
ये फिशरीज, या इसे हम एक्वा कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। एक्वा कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री हो गया, इसमें जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे आते हैं, है ना। उसके बाद एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, ताकि उससे हम शहद प्राप्त कर सकें, शहद और वैक्स, है ना। मधुमक्खी के वैक्स भी बहुत फेमस होते हैं, ठीक है, जिनसे मेडिसिन्स और बहुत सारी कैंडल्स बनती है, तो वी वैक्स हम लोग यूज करते हैं ना। ये एपीकल्चर हो गया। तो ये सारे ब्रांचेस एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं। तो हमने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सबको डिटेल से समझा। आगे देखते हैं इसके और ब्रांचेस। आगे है साइटोलॉजी, है ना। साइटोलॉजी भी बोटनी का ही पार्ट है। तो स्टडी ऑफ सेल, their structure and function is called cytology। तो ये साइटोलॉजी का डेफिनेशन हो गया कि हम सेल और उसके स्ट्रक्चर और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसकी स्टडी सेल के अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंदर करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी के अलावा उसके बाद क्या हो सकता है और किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी में दो तीन ब्रांचेस और होते हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब यहीं पर स्टडी करी जाती है ना। ये और कोई ब्रांच बच गया जिनके बारे में मुझे बताना है। टैक्सोनॉमी, शायद टैक्सोनॉमी हो गया था पिछले पार्ट में, है ना। टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने बता दिया था। मुझे लगता है कि मैंने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है लगभग, एक दो मिस हो रहा होगा, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं क्या मिस हो रहा है। फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फाइटो, फाइटो मीन्स प्लांट और पैथोलॉजी मीन्स डिजीज। यानी हम यहाँ पे प्लांट में बहुत सारे हो रहे डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, आपने बैंगन में लीफ जो है बहुत छोटा छोटा होता है, देखा होगा, उसको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कहते हैं, है ना। आलू में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और उसी तरह से स्पाइनिंग की भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे घास होते हैं ऐसे जो बीमारी फैलाते हैं ना। पार्थेनियम एक ग्रास होता है, ठीक है, जो कि गेहूं में या और भी फसल को बर्बाद कर देता है। तो ये फाइटोपैथोलॉजी हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू स्टडी अबाउट प्लांट डिजीज एंड देयर सॉल्यूशन। अगर हम डिजीज, सिर्फ डिजीज तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ब्रांचेस ऑफ बॉटनी कंप्लीट होता है। थैंक यू। Like, share, comment and subscribe my YouTube channel and press the bell icon.